देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है, इसके हमें n टर्म्स का देखो सम चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो इसमें जो टर्म्स हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं। देखो जैसे ये 1 क्यूब है, 3 क्यूब है, 5 क्यूब है, फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब जैसे ये टर्म्स कुछ एक जैसे हैं और ये वाले टर्म्स कुछ एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दो अलग अलग सीरीज में ब्रेक कर देंगे, है ना। देखो जैसे क्या होता है, मान लो हम ऐसे लें 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पर हमने टोटल टर्म 6 लिए, है ना। तो देखो ये 1 3 5 ये भी 3 है और 2 4 6 ये भी 3 है, मतलब ऑड प्लेसेस वाले टर्म भी 3 है और इवन प्लेसेस वाले टर्म भी 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं, मतलब इवन है। मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 7 तक लें, देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स हमने ऑड लिए। अब देखो ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 देखो ये 4 है और 2 4 6 देखो ये 3 है ना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स एक ज्यादा हैं और इवन प्लेसेस वाले टर्म्स कम हैं। लेकिन अगर टोटल नंबर इवन है तो ऑड प्लेसेस वाले टर्म और इवन प्लेसेस वाले टर्म बराबर हैं। तो ये यहाँ पर किसी भी सीरीज को दो पार्ट्स में ब्रेक करने से पहले ये बात थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ती है। अब देखो जैसे हमें n टर्म्स तक सम चाहिए, तो इसका मतलब हमें टोटल टर्म्स n लेने हैं, है ना। n टर्म्स तक सम चाहिए है तो टोटल टर्म्स n लेने हैं। अब n क्या है, इवन है कि ऑड है, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो हमने यहाँ पर दो केस बनाए। पहले केस में हमने क्या किया, n को इवन ले लिया। लेट मान लीजिए n हमारा 2m है, पहले केस में हमने n को इवन ले लिया 2m। तो क्या हुआ, देखो जब हम 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब को लेंगे तो ये एक सीरीज बनेगी, और देखो दूसरा 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 6 स्क्वायर, देखो ये एक सीरीज बनेगी। देखो टोटल टर्म्स हमारे यहाँ पर 2m है, इवन टर्म्स है। तो ये भी m टर्म्स होंगे और ये भी m टर्म्स होंगे, ध्यान देना, है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन है, मतलब 2m है, तो ये भी m होंगे, ये भी m होंगे। अब हमें इसका सम निकालना है m टर्म्स का और इसका भी सम निकालना है m टर्म्स का। देखो क्या करना होगा, इसका सम निकालना है तो देखो इसका tn क्या होगा, जैसे 135 है ना। देखो यहाँ पर 135 है तो 135 पर tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n माइनस 1 और पावर 3 है तो देखो 2n माइनस 1 का क्यूब हो गया। अब हमें m टर्म का सम चाहिए, तो sm का मतलब होगा सिग्मा tm, है ना। और n की वैल्यू 1 से ले, पहले ऐसा करो n टर्म्स का ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले n टर्म का निकाल लो। तो n टर्म्स का निकालने के बाद उसमें हम n की जगह पर m रख देंगे, तो हमें m टर्म्स का सम मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसमें हमें सम चाहिए है m टर्म्स का, तो 3 बाहर ले लें तो हो गया 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब देखो इसका tn क्या होगा, ये होगा 3 इंटू, है ना, और 2 4 6 ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, है ना। तो देखो 12m स्क्वायर आएगा। अगर हमें sn चाहिए तो सिग्मा tn कर दो और उसके बाद n की जगह पर m रख दो, है ना। तो इससे भी हमें m टर्म्स का सम मिल जाएगा, इससे भी हमें m टर्म्स का सम मिल जाएगा, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे 2m हैं तो ये भी m होंगे, ये भी m होंगे। m टर्म का सम कैसे निकालना है, बड़ा आसान है। पहले आप क्या करोगे, nth टर्म निकालो और nth टर्म के आगे सिग्मा लगा करके n टर्म का सम निकालो। n टर्म का सम निकालने के बाद n की जगह m पुट कर देना, यहाँ भी वही प्रोसेस है ना। आपको m टर्म का सम चाहिए तो पहले इस सीरीज का tn निकालो। अब tn क्या होगा, देखो ये 2n का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 4 6 का tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n होगा और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा,
है ना। तो देखो पहले हम सिग्मा लगा करके n टर्म का सम निकालेंगे, फिर n की जगह m रख देंगे तो हमें m टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो ये पहला पार्ट हमने किया जब हमने n को इवन माना, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, n को मानेंगे ऑड। ये सवाल दो पार्ट्स में करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने उसको दो सीरीज में ब्रेक किया तो नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, ये हमने देखा, है ना। तो ये पहला पार्ट हुआ। अब हम n को सेकंड पार्ट में देखो ऑड मानेंगे और सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब हम n को ऑड मानेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये हमारे थोड़े, है ना, अलग अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो अभी देखो, जैसे मान लीजिए अब मैंने n को मान लिया 2m + 1, मतलब ऑड मान लिया, ठीक है। अब मैंने n को मान लिया है ऑड, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा m के टर्म में, जैसे पहले केस में मैंने n को 2m माना था, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो m के टर्म में आएगा। तो m की वैल्यू यहां से फिर रखेंगे n/2, तो जो फाइनल आंसर अपना है वो इन टर्म्स ऑफ n निकालेंगे। ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ n, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो वैसे m के टर्म में आएगा, लेकिन हम n को 2m मान के चल रहे हैं तो m की वैल्यू n/2 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर हम n के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने n को 2m + 1 माना, ऑड माना, देखो क्या हुआ, आप सीरीज को अलग अलग किया, 1³ 3³ 5³ एंड सो ऑन। देखो इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें होंगे m + 1 टर्म्स, क्योंकि देखो जब ऑड होता है तो ऑड में एक टर्म ज्यादा होता है। देखो दूसरा क्या है, 3 × 2 स्क्वायर, 3 × 4 स्क्वायर, 3 × 6 स्क्वायर, और देखो इसमें होंगे हमारे m टर्म्स, ध्यान दो, है ना। इसमें m + 1 टर्म्स होंगे और इसमें m टर्म्स होंगे। अब देखो इसका सम चाहिए, तो m + 1 टर्म्स का सम चाहिए। पहले हम Sn ही निकालेंगे, ध्यान दो कैसे निकालेंगे, सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn क्या होगा, है ना, अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2n - 1 का क्यूब, है ना। तो इससे हमें Sn मिलेगा, फिर n की जगह पर रख देंगे m + 1, तो उससे हमें m + 1 टर्म्स का सम मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में m की वैल्यू क्या होगी बोलो, n - 1/2 वो हम रखेंगे। m की वैल्यू क्या रखेंगे, n - 1/2 सबसे लास्ट में हम रखेंगे, ठीक। फिर देखो प्लस, इसमें m टर्म्स का सम निकालो, 3 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, है ना। तो इसमें भी देखो पहले Sn निकालो, Sn क्या होगा, सिग्मा Tn होगा। तो सिग्मा 3 ब्रैकेट में देखो ये 2n का होल स्क्वायर, तो इससे हमें Sn मिलेगा, फिर n की जगह पर m रख देंगे, है ना, क्योंकि हमें एक्चुअली ये m टर्म्स का सम चाहिए है, तो हमें Sm मिल जाएगा, Sm। और ऐसा मिलने के बाद फिर हम m की ये वैल्यू रखेंगे, है ना। तो पुट कर देंगे m की ये वैल्यू क्या बोलो, n - 1/2, तो उससे हमें फिर से वो रिजल्ट n के टर्म में आ जाएगा। और हाँ, इन दोनों को आपस में सम करना नहीं भूलेंगे, इन दोनों को आपस में सम करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन तरीका मैंने सिखाया कि कैसे करना है। अब ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आपको करना पड़ेगा, फिर समझ लो। पहले Sn निकालते हैं, फिर n की जगह m + 1 रख देंगे। Sn निकालने के बाद तो S ऑफ m + 1 आएगा, m + 1 टर्म्स का सम। फिर m की वैल्यू बाद में हम रख देंगे n - 1/2, तो आंसर n के टर्म में आएगा। यहाँ पर भी देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसका nth टर्म 2n का होल स्क्वायर, है ना। Sn निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमें m टर्म्स का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो n की जगह m रख देंगे तो Sm मिल जाएगा। ऐसा मिलने के बाद m की वैल्यू वापस ये हम रखेंगे, तो हमें उससे आंसर अपना n के टर्म में फाइनली मिल जाएगा। ध्यान दो, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।